हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे माधवी कृष्ण दास प्रभु। माता जी, कई दिनों के बाद में दर्शन दे दिए आज। हाँ, कहीं चले गए थे क्या? नहीं दिख रहे थे आप। अच्छा, प्रभु पता नहीं। हॉस्पिटल माय ड्यूटी, हरे नाइट कृष्णा ड्यूटी प्रभु जी। सिला प्रभु। ओके ओके, हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रभु जी कृष्णा सभी प्रभु। को। हरे भैया कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, को होस्ट बनाना है। हरे सब कृष्णा लोग प्रभु। हरि बोल पहले से ही हरे को होस्ट कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा विनोद राव प्रभु हरे सभी को कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे चलो, कृष्णा। आज पूनम माता जी जो है सो हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे पूनम माता जी। और मैया जो है सो ब्यूटीफुल भजन गा रही हैं क्लास के बाद में। इतना अच्छा ब्यूटीफुल भजन है। हाँ, भजन क्या है, जीव जागो। अरे भैया, आप लोग नींद में सो रहे ना, जरा जगा रहे हैं। क्या भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। तो वो भजन क्लास के अंत में रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी क्लास के एंडिंग में रहेगा। अभी हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे। भगवान को जानना है हमको और जानना है। तो कल हम लोग क्या सीखे? अच्छा से एक मिनट, प्रेयर्स तो हम लोग करें नहीं ना, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। एक मिनट, कहाँ पे हैं हम लोग? वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में, इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर की तरफ से। हम्म, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा
हरि रामा राम रामा हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल माता जी। वेरी वेरी एक्सलेंट। पूनम माता जी बोल रहे थे कि पूनम माता जी जय राधा माधव गाएंगे। भजन आपको करना है माता जी, एक छोटा सा कीर्तन करना है तो करिए माता जी, आप प्रभु मैसेज जी आज कला बिल्कुल बैठा हुआ है। कुछ बोला चलो नहीं जा ठीक है, रहा है। कोई और दिन, नहीं तो आप करना है तो ठीक है, कोई और दिन, कोई बात नहीं। चलो, ब्यूटीफुल अध्याय है। अभी हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। इतना अच्छा सा अध्याय आज। भगवान, अच्छा हम लोग कल क्या सीखे? डेली हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे। कल क्या सीखे माता जी प्रभु जी? जो लोग अटेंड करे वो लोग उससे बता सकते हैं। कांता प्रभु, तरु राठौड़ प्रभु, धर्मेंद्र कुमार प्रभु, कल या क्या असल क्लास में थे हम लोग, थे तो क्या सीखे? नीतू माता जी, अनंत देवदास प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, अनंत देवदास प्रभु जी, जोगिंदर कुमार त्यागी प्रभु, इतने लोग हैं। कल क्या सीखे? कल के अध्याय में अखिलेश दर द्विवेदी प्रभु, दर्शन हो गए आपके। हाथ उठ गया, बहुत दिनों से हाथ नहीं उठ रहा था, हम तो हाँ प्रभु जी का कांग्रेस वाला हाथ कहाँ पे है देख रहे थे। हरे कृष्णा। तो लोकेश प्रभु कल क्या सीखे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु कल अपन ये सीखे थे कि भगवान के जो इनकारनेशंस है, विस्तार रूप में, भगवान जैसे का हाँ विभूतियां विस्तार रूप में अलग अलग भगवान विस्तार रूप बने। में, हाँ। तो डेमिंग मतलब जो डेमिंग गॉड्स है उनको ये नहीं पता श्री कृष्ण कौन है करके। हाँ, वो अच्छा सा अपने को मालूम हुआ कल के बारे में। और एक हाँ, कुछ चतुर्श्लोकी गीता में हम लोग कुछ सीखे थे, कोई किसी को याद है कल? नहीं, टू मच हो गया ये तो। भगवान क्या बोल रहे थे वो भी याद नहीं है हमारे को। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान कल चतुर्श्लोकी गीता अगर याद नहीं है तो फिर से याद करो, फिर से उसके पीछे वो जब तक अगर हम लोगों को भगवान क्या बोल रहे समझ में आ गया चतुर्श्लोकी गीता, देन हम लोगों को पूरी गीता का सार है उसके अंदर। भगवान बोल रहे भक्ति, हम लोग किसी हाल बेटा तू मेरा है ना मेरा बन जा। अब अर्जुन को बोल रहे हैं, एक तो डाउट था अर्जुन का, क्या डाउट था? मन मना भव मद भक्तो मदिया जीवाम नमस्कुरु, हमेशा तुम्हारा चिंतन कैसा करूं भगवान? देन भगवान अपना ऐश्वर्य बताए, देखो मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं, मेरे पास में ये सब है। अब आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल है। ये अध्याय, आज के अध्याय का नाम क्या है? आज के अध्याय का नाम है विश्व संदर्शन योग, यानी भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप जिसे हम कहते हैं। इतना अच्छा सा अध्याय है ये अध्याय, ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी प्रभु जी। एक्चुअली हर कोई लोग क्या करते हैं, तुम्हारा भगवान है क्या? भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ऐसा एक सवाल उठाते हैं। हाँ, दिखना ना आपके भगवान थोड़ी दिख रहे हैं, तो भगवान तो निराकार है। तो दुनिया, ये जो भौतिक दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक विश्वास करते हैं नहीं नहीं भगवान का साकार रूप है, और एक लोग रहते हैं भगवान का निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। जिसको हम बोलते हैं निर्विशेषवादी या निराकारवादी, ऐसा बोलते हैं। अब पहला अर्जुन को क्या है, हाँ, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज का प्रश्न, आजकल गली गली में चौराहे पे आजकल क्या हो गए हैं, बाबा जी आ गए हैं, साधुआ आ गए हैं, वो अपने आप को बोल रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, और मेरे भी वट मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप मेरी घर में आपके भगवान के पास में मेरी भी फोटो लगा दो और पूजा करो। रिसेंटली रिसेंटली अरे हमारे साउथ में भी बहुत सारे ऐसा भगवान निकल के आ रहे हैं। तो अगर कोई आपको भी आके नया व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं भगवान हूं, देन आप उसको मान लेंगे क्या?
सिंपल सा प्रश्न है। प्रिया धीमन माता जी, आरएल पटेल प्रभु, आपका क्या टेक अवे नहीं रहेगा? राम प्रभु, पुकार, सब नहीं लोग सब प्रभु, लोग नहीं लोकेश। प्रभु जी, प्रभु नहीं जी, प्रभु जी। नहीं अच्छा प्रभु प्रभु जी। जी नहीं, नहीं। तो फिर क्या क्या पूछेंगे उससे? अब कोई सामने आया, कुछ तेल में से पकोड़े तल रहा है, आप लोग देख लिए, अरे ये तो बहुत चमत्कार हो गया, टू मच, हम तो तेल में, गरम गरम तेल में हाथ नहीं डाल सकते हैं, हाथ जल जाता है। देन फाइनली आप ऐसा चमत्कार करें तो भी आप लोग मान लेते क्या? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं, पक्का? पक्का। तो ठीक है। तो आज हम लोग अष्ट सिद्धि के बारे में भी देखेंगे। जो योगियां होते हैं उनको सिद्धि कितनी प्रकार की सिद्धि होती है, ये लोग जो चमत्कार बताते हैं, क्या चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए, आज वो स्पेशल टॉपिक में भी देखेंगे आज। हाँ, तो हम लोग भगवान है ऐसा कोई अगर दावा कर रहा है तो क्या पूछना? पहला सवाल उसको, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा भगवान को, वही अध्याय है, वो वही प्रश्न है ये अध्याय में जो अर्जुन पूछे, वही हम लोग भी पूछना। क्या बोलना? भाई बेट, अगर कोई आ गए, आके बोलने लगे यस मैं भी क्या हूँ, भगवान हूँ, देन अपन बोलना ठीक है, आप अगर परमेश्वर है, आप ही भगवान हैं, तो हम बोलना तो आपका विराट रूप बताओ। हाँ, आपका सार्वभौमिक यानी जो रियल फॉर्म है, आप रियल रूप में गोलोक में कैसा रहते हैं? हाँ, आपका रियल कुछ तो आपका फॉर्म होगा ना, ये तो अभी आए, लेकिन आपका वास्तविक फॉर्म क्या है वो बताओ। देन वो मान लेगा कि भैया मैं परमेश्वर नहीं हूं। और दूसरे अध्याय में भी एक एक चीज सीखे हम, भगवान होने के लिए छह उसमें एक गुण रहना चाहिए, छह भग यानी भगवान जो हम लोग देख रहे थे ना, तो ऐश्वर्य, बल, सुंदरता, ये सब ज्ञान, ये सब वैराग्य, ये सब भावना, छह प्रकार के जो हम लोग दूसरे अध्याय में जब सीखे थे, तो ये देखना इसमें पूरा असीम बल है क्या? गोवर्धन पर्वत को जैसा उठाए, बड़े बड़े राक्षसों को बिना अस्त्र शस्त्र के मारे, तो इसमें वो बल है क्या? मामूली एक बड़ा पत्थर दे देना, उंगली पे उठाओ बोलना, नहीं उठाएगा। तो समझ जाना, दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए माता जी, प्रभु जी, आप लोग सीनियर है, अभी आप लोग 8 9 10 दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अनम्यूट मत कीजिए। अर्जुन उवाच, पहला प्रश्न अर्जुन का क्या है? अर्जुन उवाच मद अनुग्रहय परमं गुह्यम आध्यात्म सब नितः यत् यत् त्वं वचस्तेना मोहोयम विगता ममा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कल के अध्याय में भगवान जैसे ही भगवान बोल दिए चतुर्श्लोकी गीता में, देखो मेरे भक्त हमेशा बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा, हमेशा मेरे ही भक्त मेरा ही निरंतर चिंतन करते हैं, मेरे बारे में ही डिस्कस करने में उनको आनंद आता है, जितना वो मेरे बारे में बात करते हैं और अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, करीब पाते हैं। तो वो अच्छा अच्छा चतुर्श्लोकी गीता में बताए। इमीडिएटली अर्जुन क्या बोले? परम, हाँ, हर चीज को लगा दिए, आप परम सत्य है, आप परम ईश्वर है, आप ही सब कुछ है, मेरे को अब ये मालूम हो गया। लेकिन अब देखो, अब वो बोल रहे हैं, मैं आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के बारे में उपदेश दिया, उसे सुनकर मेरा मोह पूरा दूर हो गया। मैं अब तक आपको मेरा फ्रेंड समझ रहा था, आप ही भगवान है, मैं मान लिया। लेकिन अब देखो, हाँ, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, जैसा कि आप अट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। तो भगवान जो जो बोलते गए वो पूरी तरह से सुन के डिसाइड कर लिया, हाँ ये बात तो सही है। अब फिर भी क्या बोल रहे हैं देखो, एवं एतद यथार्था त्वाम आत्मनाम परमेश्वरा दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। वो बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको आप अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि इस दृश्य जगत में किस प्रकार आप प्रविष्ट होते हैं। जब आप आए ना, आप एक्चुअली आपका असल रूप क्या है?
हाँ मेरे को प्लीज बताओ, हाँ मैं आपका वो जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, आपका वो रूप देखना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरे को बताओ ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, मन्यसे यदि चख्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम। वो बोल रहे हैं, हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं। एक्चुअली कई लोग आ जाते हैं, अरे भाई भगवान क्यों नहीं दिखता, हम भगवान को इतने देर से बुला रहे हैं, इतनी तकलीफ में हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान तो दिखते ही नहीं, तुम्हारे भगवान दिखते ही नहीं। ऐसा मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं। अर्जुन जो भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर दिया, कहां से, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, फिर बाद में परम, कल के जो श्लोका में क्या बोला गया, आप ही परम भगवान है, आप ही परम सत्य है, सब कुछ है, मान लिए, पूरी तरह से सरेंडर हो गए, फिर भी वो बोल रहे हैं क्या बोल के, वो तो परम सखा है, मित्र है भगवान के, लेकिन फिर बोल रहे हैं हे भगवान, अगर आप मेरे को समझ रहे हैं कि मेरे में वो समर्थता है, हाँ मेरे में भी कुछ समर्थता है, देन तो कृपा करके मुझे आपका आसीम विश्व रूप दिखलाइए, ठीक है ना। तो देन वो ऐसा, जब तक हमारे में समर्थता नहीं आई तो भगवान हमको नहीं दिखेंगे। समर्थता कैसा आना, तो हम लोग भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, जितना हम भगवान का निरंतर नाम ले रहे और भगवान की सेवा कर रहे, तो भगवान ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से रियलाइजेशन आएंगे। हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। तो आज का अध्याय वही है, भगवान को जानना है। तो एक्चुअली ये जब प्रश्न पूछा गया भगवान को, क्या अर्जुन समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ? मैं नहीं, कृष्ण भगवान पे डाउट है नहीं, वो भी नहीं है, ना तो खुद को खास मान रहा है, दो भी नहीं। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया, आचार्य श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हम जैसे बद्ध जीव आगे जाके ऐसा बोलेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण को क्यों मानना भगवान बोल के, हम लोग नहीं मानेंगे कृष्ण को, भगवान ही इज नॉट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, हम लोग नहीं मानेंगे। देन हम जैसे बद्ध नहीं, हम जैसे बुद्धू लोगों को वो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान के लिए, भगवान से आपका ओरिजिनल फॉर्म बताओ, तो हमको जब ज्ञान आएगा, हाँ भगवान तो भगवान है बोल के, इसलिए इतना अच्छा क्या करे भगवान, रूप बताए, ठीक है ना। अगर वो भगवान नहीं होते तो उनका रूप नहीं बता सकते थे। देन लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, ऐसे लोगों के लिए आपका रूप बताओ, ऐसा अर्जुन ने पूछा था। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोस्थ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नानावर नाकृतीनि च। भगवान बोले ठीक है, ओके डन। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पात्र, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। जैसे ही मालूम हो गया, ओके डन, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। देन फाइनली क्या हो गया, दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलने लगे आपको अलग अलग रूपों से मैं मेरा वट रूप बताऊंगा। क्या बोले, पस आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मारुतस्तथा। वो बोल रहे थे लो अर्जुन, मैं तुम्हारे को मेरा रूप बताऊंगा। ये अर्जुन, मेरे रूप में कौन कौन किन किन को देखोगे तुम आदित्यों को देखोगे, वसुओं को देखोगे, रुद्रों को देखोगे, अश्विनी कुमारों को देखोगे, और अन्य देवता जितने जितने जो भी है, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को भी मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, ये सब मेरे से ही आए हैं। फिर मैं आपको मेरा ओरिजिनल रूप बताऊंगा। हाँ तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। एक्चुअली हम तो ना माता जी प्रभु जी, ये द्वापर युग, ये सतयुग, ये त्रेता युग, द्वापर युग, ये कलयुग अभी के है, लेकिन ऐसा युग कई बार आ गए, कई बार द्वापर युग आ गया, कई बार कलयुग आ गया, करीब कई बार ये एक साइकिल के वैसा, जैसा हम लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, फिर टाटा, हम लोग भी कैसा जा साइकिल है ये, तो वैसा ही ये युग भी क्या हो रहा है, अब कलयुग चले जाएगा और 4,27,000 साल के बाद में कलयुग समाप्त। टोटल कलयुग की अवधि कितनी है, 4,32,000 साल। हम लोग अभी अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम तो द्वापर युग जाके 5 साल हो, 5,000 साल हुआ है बोल रहे हैं। लेकिन और एक 10-15 साल, और एक 10,000 साल, 20,000 साल के बाद में लोग बोलेंगे, हमको बोलेंगे अरे नहीं ये लोग तो ना बहुत करीब है किसके, द्वापर युग के,
हमको भी गिना जाएगा। द्वापर युग के अंत में ऐसा एक इस्कॉन की स्थापना हुई। अरे बोलने का तात्पर्य ये है, हम लोग कितना बहुत थैंकफुल बोलना भगवान को, कि भगवान की और भी अभी भी हमको वो वृंदावन, वो मथुरा, वो ब्रज की रज और हमको देखने को मिल रही है। जैसे ही और डेवलप हो जाएगा, बस बिल्डिंग ही दिखेंगे। हाँ, हमारे आगे के जनरेशन लोगों को क्या रहेगा। तो नहीं, बोलने का तात्पर्य यह है, हम लोग बहुत भाग्यवान है जो आज भी हम लोग को सब चीज यथार्थ रूप में दिख रहा है और बोल रहे हैं, बोलने वाले भी है। और 10,000 साल के बाद में क्या रहता पता नहीं। तो अब वैसे वैसे रूप जो पहले किसी ने भी नहीं देखा, ऐसे कई युग आ गए ना, कोई युगों को कई दिखे या नहीं देखे किसी को नहीं मालूम, तो वो अब भगवान बताने वाले हैं। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि भगवान को अगर जानना है तो कैसा जानेंगे, भगवान की ही कृपा से। अगर हम भगवान के धाम में जाना है तो जब तक भगवान ने, तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी कृपा हमको नहीं मिली, हम भगवत धाम नहीं भगवान को नहीं जान सकते। जब देखो, ये नोट तो नोट है, कागज तो कागज ही है, लेकिन वही नोट, वही कागज, अगर उसके ऊपर स्टैंप लग गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 की नोट बन गई। वैसा हम लोग तो इंसान है, लेकिन भगवान को अगर जाना है तो गुरु सर्टिफाइड कर दिए, गुरु एक थप्पा मार दिए। यस, हमको गुरु दीक्षा दिए हैं, दीक्षा में हमको भिक्षा में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भिक्षा में हम चोली हाथ में पकड़ के बैठते हैं, दियो क्या दे रहे हैं? कृष्ण को डाल रहे हैं। जैसे ही हमको जब दीक्षा में कृष्ण को डाला जाता है, देन फाइनली हमको भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो वैसा ही हमको भगवान अगर मिलना है तो गुरु की कृपा, नहीं तो भगवान की स्वयं की कृपा होना। अब यहाँ पे रियल टर्निंग पॉइंट क्या है? अर्जुन कैसा देख सकते हैं? क्या हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारे इन आंखों से देख सकते क्या भगवान को? दूर की वस्तु नहीं देख सकते, बैक्टीरिया जैसे नहीं, नजदीक की चाहिए। कोरोना में भी जीव है, तो कोरोना को क्या देख सक रहे? क्या नहीं देख सक रहे? तो भगवान की कृपा होना। तो वो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो अर्जुन, इहैकस्थाम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गूढ़केशा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। गूढ़केशा इसलिए बोला गया अर्जुन को, अर्जुन निद्रा को जीत लिए, यानी वैसा ही अभी तुम्हारा निद्रा अंधकार को जैसा तुम जीत लिए, ये जो ज्ञान तुम्हारा क्या हो गया? अज्ञान के अंधकार से ढक गया। अब मैं तुम्हारे को प्रकाश दे रहा हूं, देख लो, अब क्लियर देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, यह विश्वरूप एक ही स्थान पर मैं जहां ठहरा हूं। हमको तो भी अभी क्या करना पड़ता, अगर मार्स पे जाना है, प्लूटो पे जाना है, दूसरे ग्रहों पे जाना है, तो यह सैटेलाइट में पेट्रोल भर के वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं बोल रहे, वहां के लोग, वहां के देवता, सब मैं यहाँ पे बता दूंगा। कहाँ पे? एक ही स्थान पे सब कुछ बता दूंगा, आप तुम देखो। लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? भगवान बोले, ना तुमाम सक्ष्य से दृष्टम अने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। उनको दिए, क्या बोले? पश्य में योगम ऐश्वरम। अब मैं तुम्हारे को दिव्य आंखें दे रहा हूं, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। ये दिव्य दृष्टि से तुम क्या कर सकते? मेरे रूप को देख सकते, ठीक है ना। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। कोई जो अगर बोलता है मैंने भगवान को देखा है, मेरे को भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? अरे बेटा, तू पहले भक्त तो बन जा, भगवान की सेवा कर, भगवान जब तेरे को दिखने लगेंगे, झूठ मूठ का दिखावा करेंगे तो गलत है। तो भगवान को, रियल भगवान को देखना है तो हमको क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। और अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान क्या कर रहे हैं? उनका ऐश्वर्य बता रहे हैं। अब जैसे ही पहले अर्जुन ऐसा था, बाद में क्या हुआ? अब उसके आंख को दिव्य दृष्टि दिया गया, देन वो उसका ब्रह्म पूरा दूर हो गया। अब भगवान को देख पा रहा है, सारा आकाश पूरा भगवान छा गए। जितना आकाश था पूरा, इतना बड़ा विराट रूप को उनके सामने प्रकट हो गया। यानी पूरे जितना भी रूप है, अलग अलग रूप उसमें दिखने लगे, अलग अलग अस्त्र शस्त्र, अलग अलग मुकुट, हर चीज वहां पे दिख रहा था। पूरा आकाश ढक गया था, किससे?
भगवान भगवान के विराट रूप से। अब वो बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्याहम अशपार्थस्य परमम रूपमहेश्वरम। वो बोल रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। ये विश्व रूप उस समय कौन कौन देख रहे थे? जिन जिन के पास में दिव्य दृष्टि थी वो लोग देख रहे थे। उधर कोई दूसरे लोक में असुर लोग रहते हैं, कोई दूसरे लोक में देवता लोग रहते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और वो लोग पहली बार देखे ऐसा रूप भगवान का। आगे जाके बताएंगे कि सब लोग देख के क्या हो रहा था, डर रहे थे। तब देखते जाओ कितना ब्यूटीफुल वो बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अनेक वकत्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्या। यहाँ पे क्या बताया गया? जब भगवान का रूप बताया जा रहा था, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, भगवान के अलग अलग मुख दिख रहे हैं। हम तो समझ रहे थे 10 ही अवतार है, नहीं, ये हमको मालूम है 10 अवतार है, लेकिन भगवान के कई बार ऐसा कई बार भगवान अवतार लिए अलग अलग। कभी नरसिंह भगवान के रूप में, वैसा अलग अलग धरावने रूप भी दिख रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नरसिंह भगवान के बारे में हमको बताया गया, हम जान लिए, हम ओके, ऐसा ऐसा हुआ, यस, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी, ये सतयुग के पहले भी कई सतयुग आए, द्वापर युग आए, ऐसे कई कई राक्षस थे, तो उनको मारने के लिए अलग अलग अवतार आज भगवान दिखा रहे हैं। ठीक है ना? तो असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देख रहे हैं। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत है, एक एक के पास में एक एक आभूषण है। और दिव्या मालाम मल्याम्बरधरम दिव्या गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंता विश्वतो मुखम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं कि यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हैं थे। भगवान की जो दैवी मालाएं हैं वो सब हर एक भगवान के पास में मालाएं और अलग अलग सुगंध, यानी ब्यूटीफुल जैसा सेंट, वैसा अलग अलग सुगंध आ रहा है। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, आसीम और सर्वत्र व्याप्त है। हरि बोल। पूरी तरह से भगवान दिखा रहे हैं उनके बारे में। क्या बोल रहे हैं? दिवि सूर्यो सहस्त्रस्य भावेद युगापद उत्थिता। यदि यहाँ पे बोला गया कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। एक्चुअली संजय बता रहे हैं कि इतना प्रकाश आ रहा था भगवान के, उसमें एक 1000 तो कम है, 1000 से कई गुना ज्यादा भगवान जब विश्व रूप दिखाए उतना प्रकाश निकल रहा था। हम मामूली सूरज को नहीं देख सकते हैं और भगवान को देखने को चले। भगवान जब दिखाए उनका रूप, वो बोल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा, अरे कितने तो भी सूरज होंगे, हमारे को नहीं समझ में आ रहा, तो रफली बोल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि 1000 सूर्यदेव, अगर 1000 सूर्यों का प्रकाश आएगा तो उतना प्रकाश है भगवान में। ये है हमारे ठाकुर। ठाकुर को समझो, ठाकुर कोई मामूली नहीं है। और देखो, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रभावक्तम अनेकधा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक स्थान पे हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत रूपों को, अंशों को देखा। देखो ये रूप हम लोग को, जो भगवान के बिल्कुल दांत अलग है, ये रूप हम लोग कभी नहीं आया कहानियों में, हमको मालूम भी नहीं कौन से राक्षस को मारने के लिए ये रूप लिए। तो वैसा यहाँ पे पीछे एक रूप है, वो रूप हमको नहीं मालूम। तो पूरा भगवान जब अपना विराट रूप बताए, अलग अलग वट कलरफुल हो गया, एक एक, यानी एक भगवान नीले कलर में है, एक भगवान पिंक में, एक भगवान लाल में, अलग अलग ऐसा दिख रहा है। पूरा आकाश पूरा छा गए भगवान, कोई जगह नहीं है कि भगवान नहीं है। उतने रूप, असंख्य रूप है, असंख्य रूप और डरावने रूप हम लोग देखे भी नहीं वैसा। अब देखो, ठीक है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, आप जो विश्व रूप बता रहे हैं, अब वो प्रार्थना क्या करने लगा, देखो कितना ब्यूटीफुल है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं तव देवदेहे सर्वं तथा भूत विशेष संघां ब्रह्मानमीशां कमलासनास्तां
वो बोलने लगा, अर्जुन बोलने लगे, क्या? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ, और मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ, समस्त जितने भी देवता हैं सब आपके रूप में दिख रहे हैं। दिस इज टू मच। और मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे अलग अलग सर्प है जो आपके रूप में है, मैं आपको क्लियरली देख सक रहा हूं। और देखो श्लोका में क्या बताया गया, अनेक बहुद्रवकत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान को देखते समय देखो कितना आनंद आ रहा है उसको, वो बोल रहा था क्या, कैसा ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। और हम भी देखते हैं मूर्ति को, देख के बस निकल जाते हैं, आनंद आना चाहिए। अरे कितना ब्यूटीफुल भगवान को सजाया गया। तो हे विश्वरूप, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुंह, अनेक आंख देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत भी नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना तो मध्य है, ना आदि है। जब वो अपना 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 वट सिर को घुमा रहा था, जहां से जिधर जिधर अपना सिर घुमा रहा है वहां वहां भगवान ही दिख रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है आकाश में जो भगवान के रूप नहीं दिख रहे हैं, और वो भी एक रूप से और एक रूप में भिन्न है। इतना भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत है, लेकिन ये आजकल चल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखते क्या। अरे भैया तुम्हारे में योग्यता लाओ, अर्जुन बनो पहले तो, पूरी तरह से समर्पण करो। हाँ अर्जुन जैसा बोल रहा था, यस मैं मान लिया आप भगवान हैं। क्या आप मान रहे हैं क्या कृष्ण को भगवान? जब आप मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये सब आपको भी रियलाइजेशन होंगे धीरे धीरे से। आपके रूप को उसकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। हे भगवान, आपके रूप को देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरि बोल। कल मैं दूसरा भागवतम का दूसरा अध्याय का पहला 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 चैप्टर में ही लास्ट के श्लोकास में बताया जा रहा था, भगवान का यही विराट रूप के बारे में बताया जा रहा था। भगवान के विराट रूप, भगवान के पैर किधर है, भगवान का सिर किधर है, पाताल सुतल तलातल वहां से आरंभ हो रहा है भगवान का। इतना ब्यूटीफुल भागवतम में वर्णन हो गया, वर्णन हुआ माता जी प्रभु जी। ऐसा लग रहा था जब शिला प्रभुपाद जी उसको अच्छा सा तात्पर्य में बता रहे थे, सामने पिक्चर दिख रहा है ऐसा दिख रहा था कल तो। नहीं ठीक है, आप लोग भी भागवतम अगर है तो आप दूसरा अध्याय, दूसरे स्कंद से रियल भगवान का स्टार्ट होता है। पहले में तो सिर्फ भगवान का मैंने दुनिया क्या है वो क्या है ऐसा बताया गया। चलो ठीक है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो भी मैं इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, अनेक मुकुटों और अनेक गदाओं के साथ में है। अब देखो, स्वाम अक्षरम परमम, जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, परम उदय अद्य ज्ञेय वस्तु है, कुछ जानना है तो भगवान के बारे में ही जानना है। अर्जुन बोल रहे हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय देने वाले हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, और आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। ये जो धर्म है, ये धर्म के पालन भी करने वाले आप ही है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, आपसे बढ़ के कोई और धर्म नहीं है। और देखो, न अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत भू अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतेश वकत्रम स्वतेजस विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, ना तो स्टार्टिंग, वो फिर बोल दिए आपका यश अनंत है। या आपका तो यश मैं क्या की समझा आपके बारे में, आप तो कहां से कहां निकल गए। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। ठीक है ना। भगवान देव वो जब उनका रूप बता रहे हैं, उनका तेज इतना है, कई कितने की ब्रह्मांड जलते ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे को। प्लीज भगवान, अब वो बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। आपका ये डरावना रूप देखकर सारे लोग
भयभीत हो रहे हैं। एक्चुअली ये रूप हमेशा नहीं रहने वाला है। ये रूप थोड़ी देर के लिए आया चले गया। ये जो लोग बोलते हैं हम लोग ना भगवान का निराकार रूप करेंगे, नहीं नहीं कर सकते। उन लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान की। कोई अगर बोले, एक बार लेवल 2 के क्लास में गगनजीत माता जी पूछ रहे थे, हाँ प्रभु जी क्या हम लोग विश्व रूप की पूजा नहीं कर सकते क्या? अरे भैया, आप विश्व रूप की पूजा करना चाह रहे तो उतने बड़े वस्त्र है क्या आपके पास में? उतना बड़ा अभिषेक करने का साधन है क्या? उतना पानी, अरे भैया आकाश तक चले गए क्या? उतनी बड़ी मूर्ति, उतना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम विश्व रूप की एक भक्त कभी भी भगवान को ब्यूटीफुल फॉर्म है जो कृष्ण भगवान का साकार रूप है उसमें ही देखना चाहता, क्योंकि आनंद आता उसको। वो भगवान को आराम से, हम लड्डू गोपाल का, हम हमारे को वट भगवान की सेवा कर सकते हैं, नहीं हमारे वट भगवान की फोटो है, अच्छा सा सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम जाके सीधा विश्व रूप को हम करेंगे तो कैसा कर सकते हैं? एक्चुअली भगवान के लिए ना ये धरती एक छोटी सी राई के दाने के समान है माता जी, प्रभु जी। ये धरती भगवान के लिए राई का दाना है। तो अब समझ जाओ भगवान कितने हैं। जब वो वाराह रूप बताए, वाराह रूप में क्या करे, एक पैर से धरती, दूसरे पैर पे आकाश, फिनिश। दो पैर से दोनों माप लिए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो समझो, जब सॉरी वामन, वामन अवतार में, वामन अवतार में एक पैर से आकाश, दूसरे पैर से धरती, फिनिश। तीसरा पैर कहाँ रखूं? वारा अवतार लिए तो धरती को कहाँ पे? अपने नख पे, यस, ऐसा उठा लेके ला लिए, सीधा सीधा हिरण्याक्ष को मार दिए, मार दे के सीधा वो कहीं तो नीचे थी धरती को लेके गया था, छुपा दिया था, वो स्थान से लेके आ गए भगवान। ये हमको समझना चाहिए। भगवान, ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं, आज भी कई पुराने 10,000 साल मंदिर पहले भी, आज पहले के भी मंदिर है, वो मंदिरों में आज भी क्या लिखा हुआ रहता है? वारा अवतार के बारे में बताया जाता है, धरती गोल है। हमारे भागवतम में 5,000 साल पहले बोला गया भूगोल, सप्तद्वीप, ये सब बताया गया। साइंटिस्ट आजकल आते हैं, एक 50 साल पहले बोलता है वो कोई आके बोलता है नहीं नहीं पहले धरती फ्लैट है, नहीं नहीं बाद में गोल है। हाँ, ये है, ये साइंटिस्ट से पहले ही जो सृष्टि का रचैया है उसको मालूम है धरती गोल है, इसको मैं कैसा निकालूं। चलो सपोर्ट के लिए अपने दांतों पे यस लेके ऊपर लेके आ गए। कितना भगवान के बारे में जानना है उतना हम लोग कम है। फिर भी हम लोग ना, हमारे सनातन धर्म में हम रह के हम लोग ही विश्वास नहीं करते हैं। अब देखो, देवों के सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आपको देख के शरण में आ रहे हैं, आप में प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं। एंट्री दो, हमको एंट्री दो। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, डर लग रहा है। हम बड़ी मामूली बात नहीं है अगर हम लोग नरसिंह भगवान को देख, कल्पना नहीं कर सकते। अरे अरे, नरसिंह भगवान को देखना तो जादो सामने आओ तो भगवान देख, कैसा कल्पना? लोग डर रहे। ब्रह्मा जी जब के कोई किसी में साहस नहीं था जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारे, तो वैसा विश्व रूप जब दिखाए तो हर देवता हाथ जोड़कर कांप रहे थे और उनमें प्रवेश कर रहे थे। और देखो सब महर्षियां क्या कर रहे? कल्याण हो ऐसा बोल के भगवान को बोल रहे थे। रूपम महत्ते बहु वकत्र नेत्रम महाबाहो बाहुर बहुर पदाम बहुदारम बहु धमस्ट्रा करालम को। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, अनेक बाहु, जांग, पांव, पेट और तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है। और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। अब मेरे को डर लग रहा है भगवान, आपका ये रूप बताए, ये रूप से मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्लीज हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त अलग अलग कलर्स में यो रंगों से दिख रहे हैं। आपको आकाश में स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती दांतें निकल कर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। एक्चुअली ये अर्जुन का मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन कर पा रहा हूँ। क्यों?
वो एक्चुअली भक्त है। भक्त कभी भी भगवान को डरावने रूप में नहीं कल्पना कर सकते हैं। भक्त हमेशा भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म है ना, वो फॉर्म में ही उनको कल्पना करते हैं और उनको आनंद आता है। भगवान को, जो भगवान का साकार रूप है, जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, वो फॉर्म जो अच्छा सा कृष्ण भगवान का रूप है, उसमें उन लोगों को आनंद आता है। तो अर्जुन इसलिए ही उसका धैर्य चले जा रहा है, वो डर रहा था अर्जुन, दैट्स व्हाई ही वाज डिस्टर्ब्ड। एंड फाइनली थोड़े श्लोका है माता जी, खत्म कर देंगे हम। धृतराष्ट्र ने सारे पुत्र, अब वो देख रहा था, भगवान बोले ना जो पहले जो हुआ वो भी बताऊंगा, आगे जो होने वाला है वो भी बताऊंगा। अब अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं देखो, यहाँ पे छोटे 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 ये जितने भी सब लोग जा रहे हैं किधर, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने आप अपने समस्त सहायों सहकारों सहित भीष्म तथा द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कितने नाम लिया गया यहाँ पे, भीष्म का नाम लिया गया, द्रोण का नाम लिया गया, कर्ण एवं उनकी टीम जितनी भी है, और हमारे भी योद्धा, हमारे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं आपके मुख में। और जिस प्रकार नदियां अनेक तरंगों के समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रही है। जैसा नदियां पूरे समुद्र में जाती है, वैसा आप में ये सब समा रहे हैं, सब जा रहे हैं आपके विश्व रूप में, मैं ये देख रहा हूं। तो अर्जुन को अब थोड़ा सा डाउट आया, तो भगवान बोल रहे हैं समय कौन है, ये काल क्या है, मैं हूं, वो बोलते हैं। तो अब भगवान बोले हैं कि एक्चुअली अर्जुन का जो क्या डाउट था, इतने सब दिख रहा है, आखिर आप कौन है, आप आए क्यों? अर्जुन ने डाउट पूछा, जैसे ही आप आए क्यों, आपका कारण क्या है, यहाँ आने का कुछ पर्पस है क्या, ये दुनिया में क्यों आए आप? हाँ, आप तो विश्वरूप है, आप ही भगवान है, आप यहाँ पे आए क्यों? ये जब भगवान को जब प्रश्न पूछा गया माता जी प्रभु जी, तो भगवान आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं? कालोस्मि लोका क्षयकृता प्रवद्धो लोकान समहर्तुम इह प्रवक्तः। वो बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं, समझो, मेरे को पहचानो, मैं क्यों आया हूं। दो प्रश्न पूछे, क्यों आए, क्या कारण है आपके आने का, आप कौन हैं? तो वो बोलने लगे कि मैं समस्त जगत को विनाश करने वाला काल हूं। मैं कौन हूं? समस्त जगत को विनाश करने वाला काल मैं ही हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। जो अभी चौथे अध्याय में बोल दिए भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य, अच्छा सा श्लोका है। फिर आज बोल रहे हैं मैं ये लोग अधर्मिया हैं, इन लोगों को विनाश करने आया हूं। एक्चुअली ये जब महाभारत का युद्ध हुआ 64, ऐसा बहुत बताया गया, 67, कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है। एक 50, बोलने का मतलब तात्पर्य ये है कि 64 करोड़, हम तो हमारे भारत का जनसंख्या, आप बोलते हैं कि भैया 100 करोड़ चले गई। अरे भैया, जब खाली युद्ध में अलग अलग जगह से एकत्रित हुए उतने लोग मारे गए। जस्ट गूगल पे मार के देखो, कोई भी ये नहीं बताएगा कि भाई 100, 200, 1000, 2000, नहीं, करोड़ों में लोग मारे गए। हो भगवान देख लिए, ये सबको इकट्ठा करे, सबको मारने आए, सब अधर्मिया है, अधर्म को साथ दे रहे थे। थोड़ा धार्मिक लोग भी मारे गए, जो पांडव के पक्ष में थे वो लोग भी मारे गए। तो भगवान बोल रहे हैं इनका विनाश करने मैं आया हूं, और पांडवों के सिवा, तुम्हारे सिवा और कोई भी यहाँ पे बच नहीं सकेगा, सब मारे जाएंगे। ठीक है ना, युद्ध में मारे जाएंगे, भगवान पहले ही बता दिए। और बोल रहे देखो क्या बोल रहे, अब उठो, बार बार भगवान हमको भी यही बोलते हैं, लड़ो। वो हथियार नहीं लिए एक्चुअली लड़ने के लिए, अरे भीष्म है, दुर्योधन है, मैं लड़ूंगा तुम बैठ जाओ, नहीं बोले। हमको भी हमारे जीवन में क्या करना है, लड़ना है। परिस्थिति आती है तो हमको उसको फेस करना है, ये नहीं कि पीठ दिखा के भागना है। भगवान बोल रहे हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, लड़ो अर्जुन लड़ो, अपने शत्रुओं को जीतो, संपन्न राज्य को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कई बार ये तो आत्मा है, कई बार मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जिस दिन ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब शांत थे, अन्याय सहन कर रहे थे, देख रहे थे, उसी दिन मैंने इनको मार दिया। मैं उसी दिन इनको डिसाइड कर दिया कि ये तो मरने वाले हैं। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। क्या बोल रहे देखो,
तुम एक निमित्त मात्रम भव सव्य साची। सव्य साची यानी जो हर एक दिशा में, ये हाथ से भी अस्त्र चला सकता, ये हाथ से भी अस्त्र चला सकता, ये जिसको बोलते हैं सव्य साची। तो उनको बोल रहे हैं जैसा तुम बाण समान मारना सीख लिए अच्छा सा, अब वो कला को अब मारो, युद्ध के लिए लड़ो, तुम सव्य साची हो, ये हाथ से भी बाण चला सकते, ये हाथ से भी बाण चला सकते, उठो। ठीक है ना, हमको भी बोल रहे हैं भगवान साथ साथ में, उठो। अब देखो भगवान क्या बोले, वहां तो 3 नाम लिया गया, अब ऐड कर दिए भगवान, क्या बोले, द्रोणम च भीष्मम। भीष्म बताए, कर्ण, द्रोण पहले बताया गया 26वें क्रमांक के श्लोका में। आज भगवान अपने मुख से क्या बोल रहे, जय वृद्ध, जय व्रत जो था ना, जय दृढ़म च कर्णम तथायन अपि युद्ध योध वीर वीरान, वो बोल रहे हैं भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा। जयद्रथ वो है जो शिव जी को प्रसन्न करके वर मांगा। क्या वर मांग रहा था कि मैं पांडवों को मार दूंगा। शिव जी बोलने लगे, नहीं, मैं तो वो वर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनके पक्ष में धर्म है और स्वयं भगवान है। मैं भगवान के विरुद्ध कैसा वर दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। तो वो बोलने लगा, ठीक है, यह मेरा इंसल्ट हो गया है, तो मैं एक दिन पूरे 5 पांडवों को मैं हराऊंगा, इतनी शक्ति मेरे को दे दो। तो शिव जी बोले, ठीक है, ले लो वो शक्ति। तो जयद्रथ, तो अर्जुन को कहीं डाउट नहीं आना, अर्जुन कहीं संशय में नहीं रहना, अरे जयद्रथ को मैं कैसा मारूंगा। जयद्रथ को शिव जी भी वर दिए, तो भगवान उनका भी डाउट क्लैरिफाई कर दिए। वो बोल रहे हैं, तू डर मत, 5 पांडव बचेंगे, इवन जयद्रथ भी जाने वाला है। ठीक है ना, वो अपने आप को योद्धा समझ रहा है, शिव जी को प्रसन्न करके आया समझ रहा है, लेकिन वो भी टाटा बोलने वाला है। अतः उनके वध करो और तनिक भी विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो। बार बार पूरी महाभारत में, पूरी भगवत गीता में भगवान बताते हैं, युद्ध करो, युद्ध करो। और हम लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, नहीं। इसलिए तो आपको स्पेशल क्लासेस लिया जा रहा है, थोड़ा भगवत गीता को निजी जीवन में ला लो। तो हमको लड़ना है, जीवन में लड़ना है। ये भगवत गीता क्यों जान रहे हैं, इस्कॉन मंगलुरु में जुड़ गए हैं, 18 दिन की भगवत गीता में क्या सीखे, जीवन से लड़ना है। जीवन एक समुद्र है, समुद्र की लहरें तो आई है, आते ही जाती है, आते ही जाती है, लड़ना हमारा काम है। अब देखो, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख में इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन के हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, अरे अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत। वहां पे अर्जुन बोल रहे थे, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है। यानी जब भगवान का रूप बता रहे थे, देवता भी वो स्वयं बोल दिए, देवताओं को भी नहीं मालूम, पहली बार मैं ये जो रूप बता रहा हूँ, तुम ही देख रहे हो ना, तो देवता भी देखे, कोई भी नहीं देखे। अब इवन असुरगण भी डर रहे हैं आपका रूप देख के, डरेंगे ना, जो गलत करा तो वो तो डरेगा। अब हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर है, आप आदि श्रेष्ठा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। मेरे को मालूम हो गया आप ही ग्रेट है, मैं आपको नमस्कार क्यों कर, बस मैं करूंगा डेफिनेटली। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे परम स्तोत्र, अक्षर कारण के कारण, समस्त कारणों के कारण समझो, तथा इस भौतिक जगत से आप परे है, इसलिए परमेश्वर है। जो ईश्वर ये भौतिक जगत से परे है, उसको परमेश्वर बोला गया। अब देखो, आप आदि देव है, सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत में परम आश्रय देने वाले भी आप है, आप सब कुछ जानने वाले हैं भगवान, आप ही सब कुछ है, ये जानने योग्य है। क्या हम लोग डिसाइड करते क्या? कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को सब कुछ नहीं मानते हैं। अर्जुन बार बार समझ गया, जैसे ही भगवान बोल रहे थे 10वें अध्याय में, आप ही परम भगवान है, परम सत्य है, मैं समझ गया। आज भी बोल रहा है क्या, आप ही भगवान है, भगवान, हाँ मैं जान गया कि आप ही सब कुछ है। हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हम तुच्छ है, जो जानने योग्य है वो भी आप है। हाँ, आप भौतिक गुणों से परे है, संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही आया है,
अब अपनी गलतियों का वो बोल रहा है, क्या बोलता है अर्जुन के सखेति मत्वा प्रभासम ये येद युक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अज्ञान से मैं आपको क्या क्या बुलाया, ऐसा बुलाया था, आपको संबोध ऐसा किया। कैसा संबोध किया? आपको अपना मित्र समझते हुए मैं क्या बताया, कि हे कृष्ण, हे यादव यहाँ पे आओ, हे कृष्ण यहाँ पे आओ, ऐसा आपको बोला। मेरे से गलती हो गई, ऐसा संबोधन जो आपको करा, मेरे से गलती हो गई। हाथ जोड़ के वो नमस्कार करके रथ पे से उतर गया, उतर के बोलने लगा, हे भगवान मेरे को क्षमा करो, मैंने मूर्खतावश या प्रेम वश जो कुछ भी आपको बोला, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करो। हम भी क्या करना, कभी कभी भगवान से हमसे भी कई अपराध होता है जब चैंटिंग करते हैं। तो कल हम लोग अपराध के बारे में लेवल 2 में डिस्कस कर रहे थे, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अपराध किस किस प्रकार के होता है, तो वो अपराध हो रहा है तो हम भगवान को क्या करना, हे भगवान जाने या अनजाने मेरे से अपराध हो गया, मेरे को क्षमा करो। तो वो भगवान क्या करेंगे, अपराध को क्षमा करेंगे, देन हमका हमारा मन चैंटिंग में लगेगा, धीरे धीरे से भगवान की प्रगति होगी भगवान की ओर। तो अब हम है कि भगवान को, यस मैं क्या गलती करा, क्यों क्षमा मारूं, क्यों क्यों मैं क्षमा मांगू, क्यों मैं भगवान को नमस्कार करूं, बार बार दंडवत डालना, भगवान को बार बार नमस्कार करना, क्यों? भगवान को प्रसन्नता मिलती है, और भगवान एक बार भी अगर क्षमा कर दिए, फाइनली वीजा मिल गया गोलोक जाने का। अब यह नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ और लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले, कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपको अनादर किया, बहुत बार आपका डिरेस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया मैं आपको, प्लीज मेरे को क्षमा करो ना, प्लीज भगवान मेरे को क्षमा करो। और बोले पहले कभी ना देखा गया आपका विराट रूप दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, लेकिन साथ साथ भयभीत भी हो रहा हूँ। कृपा करके हे भगवान आपका जब पुरुषोत्तम भगवान का रूप पुनः पुनः फिर से बताइए ना, अब आपका जो चतुर्भुज है रूप है वो बताओ। तो एक्चुअली कोई भक्त ना वो विश्व रूप में आनंद नहीं मिलता उनको, भगवान का जो ब्यूटीफुल फॉर्म है वही। तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहा था अर्जुन, क्या, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप में दर्शन करना चाह रहा हूँ, आपका जो चतुर्भुज रूप है उसको मैं देखना चाह रहा हूँ। अब भगवान भी इतने दयालु है कि बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम मेरे को मेरा रूप देखना चाह रहे हो, देख लिया, डेफिनेटली देखो। लेकिन भगवान क्या बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व ये मैं जो रूप अभी विश्व रूप बताया ना, कोई भी नहीं देखे ये रूप, क्योंकि ना तो मैं वेदों में जाना जा सकता हूँ ऐसे रूप से, ना तो यज्ञ करके, दान देके, पुण्य कमा के, कठिन तपस्या के बाद में भी ये रूप को कोई नहीं देख सकते। वो ये रूप देवताओं को भी देखने के लिए कठिन है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो गए हो, इसलिए ही तुम क्या करो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हाँ, और हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। अब मैं तुम्हारा इच्छित रूप को बताऊंगा, जो चतुर्भुज रूप है मैं तुमको बताऊंगा। संजय ने कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाद में भगवान कृष्ण से अपना असली चतुर्भुज रूप बताया। भगवान का चतुर्भुज रूप जो इतना ब्यूटीफुल फॉर्म है वो बताए। फिर बाद में अर्जुन को क्या बताए, अब अर्जुन ने कृष्ण से उनका आदि रूप में देखने को कहा। अर्जुन बोलने लगे, नहीं नहीं, मैं आपका जो रियल फॉर्म है, दो भुजा वाला, वो बता दो, मेरे को आनंद आ गया, हर रूप दिखा दिया आपको। हाँ हे जनार्दन, आपको इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, मेरा मन अब यस डाउटलेस है, यस कुछ भी डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। आप आपका दो भुजाओं वाला रूप बता दो। श्री भगवान वाच, क्या बोले, देखो भगवान सुदूर्श, ठीक है, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। मेरा जो रूप विश्व रूप है, बाद में चतुर्भुज रूप है, सब लोग लाइन में ठहरे हुए रहते हैं, मेरे को रूप बताओ, रूप बताओ। जैसा हम लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, कितनी बड़ी लाइन रहती है भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो भगवान का दर्शन सेकंडों में रहता है, खींच देते हैं हमको। तो वैसा कई देवता लाइन में ठहरे हुए हैं मेरा रूप देखने के लिए। द्वापर युग जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान को जब यहाँ पे धरती पे क्या हुआ, कृष्ण भगवान को यहाँ पे आने के लिए रिक्वेस्ट करने ब्रह्मा जी गए, धरती गाय के रूप में रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में जब धरती मैया गए तो क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को ले लेके क्षीर सागर के तट पे ठहरे।
वो यहाँ पे भी नहीं गए, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ आपके लोक में, परमिशन नहीं है ब्रह्मा जी को जाने का। तो वो वहां पे रिक्वेस्ट करने लगे, द्वापर युग में अब बहुत सारे पापियां आ गए हैं, इन लोगों का संहार करने के लिए आओ। हाँ, धरती रो रही है, आओ। देन भगवान बोले, भगवान आए भी नहीं, भगवान सोते सोते क्या बोले, उनके हृदय में आवाज आ गई कि मैं आऊंगा, सब देवताओं को भी बोलो मैं आ रहा हूं। समझना चाहिए है। हम लोग बोलते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता है, भगवान पत्थर का है। बेटा तू भगवान के बुलाने के तो लायक बन। हाँ लायक है ने। एक कहानी याद आई, लेकिन कहानी बाद में, आज ब्यूटीफुल स्टोरी चल रही, टॉपिक चल रहा है, कहानी इसके बाद में बोलूंगा। तो हाउ कैन वी सी विश्वरूप, भगवान को देखना है तो क्या बोले, भगवान का ये श्लोका, ये 2 श्लोका माता जी प्रभु जी, आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं ध्यान पूर्वक इसमें, ये क्लास हो गए बाद में भी इसके बारे में समझो, ये श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं। ये 2 श्लोका, 50 बहुत बड़े श्लोका पूरे हो गए, लेकिन ये 2 श्लोका भगवान से और जोड़ता है। वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये श्लोका में छुपा हुआ है। कैसा, ये और अगले श्लोका में केवल अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को जानना आसान नहीं है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष मैं खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। आप जब भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो भगवान की अनुभूतियां होने लगती है। अच्छा भगवान ये है, अच्छा भगवान वो रियलाइजेशन है। कल एक माता जी शेयर कर रहे थे, आशा माता जी, तो ऐसा अलग अलग अनुभूतियां होती है। किसी किसी के चौधरी माता जी है, पल्लवी माता जी, वो ये अनुभूतियां किसको किसको रियलाइज होती है, जो अनन्य भक्ति में लगता है। भगवान बोल रहे हैं मैं उसको वो रियलाइजेशन देता हूं जब वो मेरे सेवा में जुड़ता है। एक नीतू माता जी जो हमारी यूथ बैच में मेरे बहुत को-होस्ट थे, अभी तो उनका एंगेजमेंट सब कहीं और है, तो पूरी जगन्नाथ की है, वो माता जी के भी कितने अच्छे रियलाइजेशन जब वो लोग शेयर करते हैं हमारे आंखों में। हाँ, इतने शुद्ध भक्त हमारी कक्षा में है, एक से एक भक्त है माता जी, लेकिन हमको को नहीं मालूम। बहुत आगे लगा, आगे 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 बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि हम लोग बहुत आगे हैं। ये दुविधा है, वो भी गिर जाते हैं कभी कभी। जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, उस रूप में साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो भक्ति करके। जितना हम भक्ति करेंगे भगवान को करीब फाइनली भगवत धाम जाएंगे। अब ये देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, हमको जगा दे रहा है नींद में से जाग जाओ, बस सब लोग जाग जाओ। हाँ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म कल्मश से मुक्त है, हाँ मन में आए जो धर्म करना है मैं कर रहा हूं, वो सब मुक्त हो गया। सकाम कर्म, कुछ मैं ये करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, पुण्य कमाऊंगा, इससे उठ जाओ। और क्या बोल रहे, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। यस कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए ठाकुर क्या करूं, आज मैं अच्छा सा प्रसाद बनाऊं, आज मैं तुम्हारे लिए भजन गाऊं, आज मैं लिए तड़प रहा हूं भगवान, मैं तुम्हारे को कैसा प्रसन्न करूं। मैं अच्छा सा जाके मेरे घर के सामने छोटा सा पेड़ लगाया, उसको फूल आए, वो फूल तोड़ के मैं चढ़ाऊंगा भगवान, मैं कुछ भी करके तुम्हारे को मना लूंगा भगवान, ये जन्म में मना लूंगा, ये जन्म में मैं तुम्हारे धाम में आ जाऊंगा। देखो कैसा रहना हमारा एक भक्त, कैसा रहना, वो हमको बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति में कैसा रहना, तत्पर रेडी रहना। जैसा आर्मी वाले कैसा रहते हैं, रेडी टू डाई, मरने के लिए तैयार। हम भक्ति के लिए तैयार, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो मेरे लिए कर्म करता है, भगवान बोल रहे आप जो भी कर्म कर रहे हैं थोड़ा सा जोड़ लो, भगवान को जोड़ लो, जो मेरे लिए कर्म करता है और जो मुझे जीवन का लक्ष्य मानता है। आजकल यूथ वाले ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है कामयाब होना, सक्सेस ही सब कुछ है। पैसा आएगा तो नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी सब लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, यही तुम्हारे। अरे बेटा जिस दिन तू मर जाएगा क्या फिर से तू यही बिल गेट्स बन के जन्म लेगा? पैसा वाला है ना, क्या पक्का बोल देंगे कि हम लोग, किसको मालूम उसके कैसे गलत कर्म थे, वही अमेरिका में कुत्ता बन के जन्म लेता। हम गारंटी ये नहीं दे सकते कि नेक्स्ट जन्म में पैसा बहुत है हम यमदूत को पैसा देंगे, हम गारंटी जो है सो नहीं। तुम्हारा तो ये क्या है, नश्वर है, ये सब एक ना एक दिन चला जाएगा।
तो ये रियल सक्सेस नहीं है। सक्सेस हमारे जीवन का गोल क्या है? ठीक है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं पैसे वाला बनना है, बनो, लेकिन भगवान को मत भूलो। भगवान की उंगली पकड़ के ये सब करो। भगवान को छोड़ के ये सब कर रहे तो व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ गंवा दिए। अब भगवान बोल रहे हैं जो प्रत्येक जीव में समैत्री भाव से भगवान सबको इक्वल फ्रेंडली जो देखता है, हाँ, निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान डिसाइड करके बोल दिए वो निश्चय मुझे प्राप्त करता है। माता जी प्रभु जी, बहुत बड़ा अध्याय था। सब लोग हरे कृष्णा बोलो। मैं आज पहली बार 10 दिन की कक्षा में 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे ये अध्याय को कंप्लीट कर दिया। हरी बोल, मैं बोले हरि रहा हूँ। बोल प्रभु, हरि हरि बोल। बोल प्रभु हरि जी। बोल अरे नहीं, हरि बोल चलो सब लोग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 3 बार बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।